बच्चों, आज हम 7th क्लास की वसंत पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ कठपुतली पढ़ेंगे। इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 1913 से हुआ 1913 में हुआ था। 1985 को इनका निधन हुआ था। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव के रहने वाले थे और वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है, दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। कठपुतली कविता का सारांश। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं, मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। आइए बच्चों, आज हम पहले ये कविता पढ़ लेते हैं। हम कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए, बहुत दिन हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। बच्चों, आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। उत्तर है, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। प्रश्न नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी पांव पर खड़ा होना चाहती थी, अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। प्रश्न नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने
विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता जगने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसके ऊपर ये विचार कुछ दिए गए हैं, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। पहली कठपुतली गुलामों का जीवन जीते जीते दुखी हो गई। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे लगा कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। ठीक है बच्चों, कविता से आगे के अन्य प्रश्न हम कल करेंगे।